आज मैं जिस कंट्री के बारे में आपको बताने लगा हूं उस कंट्री का वीज़ा आपको सिर्फ 4 दिन के अंदर मिल जाएगा और $37 इसकी फ़ी है। पहले पाकिस्तानियों के लिए इस कंट्री ने वीज़ा बिल्कुल फ्री किया हुआ था और साथ और भी काफ़ी कंट्रीज़ का वीज़ा फ्री था, लेकिन अभी दूसरे कंट्री का वीज़ा फ्री है। पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई और कशीदा हालात की वजह से इस कंट्री ने पाकिस्तान के लिए वीज़े की फ़ी रख दी है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं है। अगर आप 4 दिन के अंदर किसी कंट्री में जाना चाहते हैं और वहाँ पे जाकर 2 साल के अंदर पासपोर्ट हासिल करना चाहते हैं तो फिर ये कंट्री आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि 5 साल 7 साल लगाकर किसी कंट्री का पासपोर्ट हासिल करना बहुत ज़्यादा अरसा होता है और कुछ लोगों के अंदर इतना सब्र भी नहीं होता और कुछ लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो इतना अरसा लगाकर किसी और कंट्री में सेटल हों। तो इस कंट्री के अंदर अगर आप काम करना चाहते हैं या विजिट वीज़े पर जाना चाहते हैं या फैमिली को लेकर जाना चाहते हैं या इवन कि आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये कंट्री आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। या फिर आप इस कंट्री का पासपोर्ट हासिल कर लें और उसके बाद आपके लिए यूरोप के मौके आसान हो जाएंगे। जब आपने ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद इस कंट्री का 30 डेज़ का वीज़ा $37 में हासिल करना है तो आपने इस कंट्री के जाने के बाद एक एप्लीकेशन इसी कंट्री की एम्बेसी को देनी है कि मैं ये कंट्री को बहुत पसंद करता हूँ, मुझे ये कंट्री बहुत अच्छा लगता है, लिहाजा मैं इस कंट्री के अंदर रहना चाहता हूँ। आपने TRC अप्लाई कर देनी है, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड आपने अप्लाई कर देना है। आपको टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड 9 मंथ के लिए मिल जाएगा, कुछ को 6 मंथ का मिलता है, कुछ को 9 मंथ का मिलता है और आप इसी 9 मंथ के TRC की बेस पर 1.5 साल तक वहाँ पे रह सकते हैं। उसके बाद आपने PR अप्लाई कर देनी है, परमानेंट रेजिडेंस कार्ड, और आपको इस कंट्री की सिटीजनशिप मिल जाएगी 1.5 साल के बाद। मतलब कि कोई 6 माह का प्रोसीजर इसमें होगा, 2 साल के अंदर आपको इस कंट्री का पासपोर्ट भी मिल जाएगा और उसके बाद आप यूरोप मूव कर लें, किसी भी और अच्छे कंट्री में मूव कर सकते हैं। जैसे कि लोग कनाडा का पासपोर्ट हासिल करने के बाद इस कंट्री से दूसरे कंट्रीज़ में मूव कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है और यहाँ पे इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा है। अगर करेंसी की बात की जाए तो इस मुल्क की करेंसी भी काफ़ी लो है। आप पाकिस्तान से जाने के बाद वहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं, आप लाखोंपति बन सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी 1 रुपया इस कंट्री के 15 रुपये 25 पैसे बनते हैं। तो उसी हिसाब से आप यहाँ से थोड़ी अमाउंट लेकर जाएंगे तो वहाँ पे आप लाखोंपति होंगे। इस कंट्री के जो नेबरिंग कंट्री है उसमें इंडियन ओशन है, कोमोरोस है और आइलैंड ऑफ रियूनियन मार्टिनस है। आबादी की बात की जाए तो 29 मिलियन इस कंट्री की आबादी है, अभी 3 करोड़ भी इसकी आबादी नहीं है, बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद कंट्री नहीं है। आप इस कंट्री में बहुत ज़्यादा सहूलत और सुकून के साथ रह सकते हैं। ये कंट्री ईस्ट अफ्रीका में वाक़या है और इस कंट्री का नाम मेडागास्कर है। ये ईस्ट अफ्रीका में वाक़या है। अब मैं आपको एप्लीकेशन का तरीक़ेकार बताता हूँ। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर्स होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसी कंट्री की ऑनलाइन एम्बेसी की वेबसाइट से मिल जाएगा। ट्रैवल इंश्योरेंस आपके पास होनी चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट आपके पास लाजमी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बस ये थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके साथ अगर आप मैरिड हैं तो MRC सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें, अगर अनमैरिड है तो FRC सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें और उसके बाद आपने अप्लाई कर देना है। याद रखिएगा कि आपने कतर या इतिहाद या एमिरेट्स एयरलाइन या सऊदी एयरलाइन, कोई भी अच्छी एयरलाइन आप बुकिंग करवाएंगे तो उसके ज़रिए से आप बड़ी आसानी के साथ इस कंट्री में एंटर हो सकते हैं और आप 2 साल के अंदर अंदर इस कंट्री का पासपोर्ट हासिल करने के बाद किसी भी और यूरोपियन कंट्री, शेंजन कंट्री में एंटर हो सकते हैं। उम्मीद है आज की मालूमात से आपको नई चीज़ें सीखने का मौका मिला होगा। मज़ीद जो लोग नए हैं, मज़ीद लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।